सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। साथियों, आज फिर मैं आपके बीच में लाइव आया हूँ कुछ अहम मुद्दों को लेकर के कि जैसा कि आपको पता है कि हर गांव में पंचायतें ख़त्म हो चुकी हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और आपको पता है कि मैंने देखा कि हम हर गांव में घूम रहे हैं और लोगों की इतनी समस्याएं हैं कि सुनी नहीं जाती। और जैसे आपको पता है कि जो मौजूदा सरकार है और जो पंचायतें हैं उनको ख़त्म कर दिया है और आम लोगों की और गांव की समस्याएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि लोग सोच रहे हैं कि अगला सरपंच बनेगा तब हमारे काम होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उसकी कमियों को देखते हुए लोगों की समस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि हमारे कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की निकासी नहीं है और गांव में पंचायतें नहीं हैं जिनसे वो काम करवा सकें, जिनको बोल सकें। सफाई नहीं है गांव में, किसी भी गांव में। और बढ़ती महंगाई को लेकर के आपको पता है कि प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और लेकिन कुछ न कुछ मौजूदा सरकार की कमी है कि इन बढ़ती समस्याओं को नहीं रोका जा रहा है और कहीं ना कहीं कमी है। हमारी आप लोगों से यही निवेदन है कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि प्रतिदिन लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं लेकिन कोई भी उन समस्याओं का हल नहीं कर रहा। हम देखते हैं जब गांव में घूम रहे हैं, गांव में जाते हैं कि इतनी लोगों की समस्याएं हैं। पानी की समस्या, निकासी की समस्या, सफाई की समस्या। आप जाकर के देखेंगे कि जो पंचायत ने अपने कर्मचारी लगा रखे थे, अब वो कर्मचारी भी कोई काम नहीं करते हैं और ना तो नालियों की सफाई होती है, ना पानी को कहीं पर निकासी है जाने की और लोगों के घर में पानी बढ़ रहा है। और आप जैसा कि देखते हैं कि महंगाई को लेकर के आज पूरे मजदूर किसान मजदूर लोगों के बीच में रोष है। और आप जैसे देख रहे हैं कि प्रतिदिन महंगाई, मौजूदा सरकार महंगाई को लेकर के कोई भी काम नहीं कर रही है, कोई भी बदलाव नहीं कर रही जिससे कि महंगाई कम हो सके। और पेट्रोल डीजल के दाम, इंडिया के अंदर जब ये पेट्रोल डीजल कच्चा तेल खरीदा जाता है तो सबसे कम रेट इतना सस्ता हो चुका है कि सरकार को कच्चा तेल बहुत कम दाम में मिल रहा है। लेकिन पूरे इंडिया के अंदर आज देख रहे हैं पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँच चुका है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है, 90 रुपये लीटर डीजल। साथियों, कहीं ना कहीं जैसे आप देखते थे कि पहले सरकार दूसरी थी तब ये लोग ऑब्जेक्शन करते थे मौजूदा सरकार पर कि
कि तेल के रेट इतने बढ़ गए हैं, सिलेंडर के बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, दो दो लाख के वादे करते हैं। और ये देखो सरकार, अब उनकी सरकार है तो अब ऐसे ही ये कर रहे हैं, लेकिन जो पिछली सरकार में था जितना, अब वो डबल हो चुका है। और जैसे आपको पता है कि मौजूदा सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने 2-2 लाख 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। हर साल 2-2 लाख देंगे, हैं, पूरे वादे किए थे। गरीब लोगों को पूरे वादे किए थे इन्होंने, मजदूर लोगों को वादे करे थे, कर्मचारी लोगों को वादे करे थे कि हम ऐसे कर देंगे। और देखते हैं कि टीचर जो लगे हुए थे, सरकारी जो प्राइवेट जो डीसी रेट पर टीचर स्कूलों में पढ़ाया करते थे सरकारी स्कूलों में, अब उनको भी निकाल दिया गया है। और आप देखते हैं कि रेलवे को भी प्राइवेट कर दिया है। और आने वाले समय में जो रोडवेज चल रही है, कहीं ना कहीं उसको भी अब कुछ दिनों में ये प्राइवेट करने वाले हैं। साथियों, हमें समझना होगा, हमें सोचना होगा कि आगे क्या किया जाए। आगे जो आने वाली सरकार है या जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में सोचा जाए कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसे आगे जिएगी। और हम लोग जब शिक्षा की बात करते हैं, हम जब शिक्षा प्राप्त करके हम नौकरी के बारे में, साथियों नौकरी सब मौजूदा सरकार ने ख़त्म कर दी हैं और कोई ऐसी नौकरी नहीं छोड़ी जिसके लिए हम मेहनत करें और मेहनत करके आगे आएँ। और सब जब प्राइवेट कर दिया है तो साथियों गवर्नमेंट जॉब कहाँ बची? कुछ पद खाली पड़े हैं लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है। अब जैसे आपको पता है कि मिलिट्री के लड़के जो मिलिट्री की वो करते हैं, मेहनत करते हैं मिलिट्री में होने के लिए, सरकार ने उसको भी कैंसिल कर दिया है। और देखते हैं कि पुलिस की पूरी मेहनत करी थी छात्राओं ने और हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की थी कि हरियाणा पुलिस के पेपर होने वाले हैं और हुए थे। एक ही पेपर में इनकी ये सब पोप लीला है कि हम पैसा इकट्ठा करें और पैसे को हम अपने सरकार में यूज करें। इतना अरबों खरबों रुपया इकट्ठा करके ये सरकार में यूज करते हैं और फिर धोखे से छात्राओं को धोखा दे करके ये लोग कहते हैं कि ये तो रद्द हो चुका है, ये रद्द हो चुका है, कैंसिल हो चुका है पेपर। लीक भी यही लोग करते हैं पेपर को, कुछ लोगों को आगे सामने ला करके खड़ा कर देते हैं पैसों में खरीद करके और उन लोगों के ऊपर केस चलाया जाता है और बाद में यही मौजूदा सरकार उनको छुड़ा लेती है। ये कहीं ना कहीं हमें मारने का काम कर रही है सरकार। और हमें देखना चाहिए कि आने वाले समय में कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए और हमें किस सरकार, कौन सी सरकार हमें बनानी चाहिए। हमें बहुत ही दुख होता है कि हम जो ये सरकार है, इस सरकार से लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इन्होंने इतने इतने वादे किए, सब झूठे वादे किए और ये कहीं ना कहीं इन वादों से पीछे हट रहे हैं। वादे तो कर लेते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। और आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि जो आने वाला समय है उसको देखें और आगे कैसे किसको मौका दिया जाए उस चीज़ के बारे में सोचें। और ये बेरोजगारी जो बढ़ रही है इसको कैसे कम किया जाए। और जो ग्राम पंचायत जो ख़त्म हो चुकी हैं ब्लॉक ज़िले की, इनको जल्द से जल्द सरकार को कराना चाहिए ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। और जो किसान 9 महीने 10 महीने से सड़कों पर बैठे हैं उनको उठाने का काम करें। और जो सरकार ने, मौजूदा सरकार ने 3 काले कानून बना रखे हैं उन कानूनों को वापस लिया जाए और किसानों की मांग को पूरा किया जाए। इन सभी समस्याओं को देखते हुए
आज मैं आपके बीच में लाइव आया था और मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारा जो बहुजन समाज न्यूज़ BSN रवि मठानिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारे इस चैनल में न्यूज़ के अलावा शेयर मार्केट के बारे में भी हम अपने समाज के लोगों को भी और सर्व समाज के लोगों को भी समझाते हैं कि हम घर बैठ कर के कैसे पैसे कमा सकते हैं। साथियों, हम अपने खुद हमने ये देखा है कैसे हम घर बैठ कर के कैसे पैसे कमा सकते हैं। साथियों, अगर किसी साथी को जानकारी लेनी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और शेयर मार्केट के बारे में आपको बताया जाएगा कैसे आपको किस कंपनी पे पैसा लगाना है और किस कंपनी से हम डेली का 500 या 600 कितने पैसे हम निकाल सकते हैं। साथियों, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे भाई बड़े भाई देने के लिए तैयार हैं। आप चैनल को देखें, हमारी जितनी शेयर मार्केट की वीडियो आती है उन सबको देखें, समझें, फिर आप उसको यूज करें ताकि आपको नुकसान ना हो, आपको फ़ायदा हो। इन सभी शब्दों से मैं आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान।